बंधो, यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं, जिणवरेहिम शिष्याणम ओ इट्ठो, जिन वरों ने अपने शिष्यों को कहा, उपदेश दिया है। किसने उपदेश दिया है? जिन वरों ने। जिन वर, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है। इसमें जिन प्लस वर बराबर जिन वर ऐसा शब्द बना है। जिन का अर्थ होता है कि जिद काम मोह, मतलब जिसने क्रोध को जीता है, मान को जीता है, माया को जीता है, लोभ को जीता है, काम वासनाओं को जीता है, ऐसे राग द्वेष और मोह के विजेता जो हुआ करते हैं वह जैन शासन में जिन कहे जाते हैं। आप लोग मेरी भावना की पंक्तियों में पढ़ते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। ये पूरा लक्षण सच्चे देव का या जिन का, भगवान का, आप्त का केवल दो पंक्तियों में पूरा लक्षण है। जिसने राग देश कामादिक जीते, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति राग द्वेष काम आदि को नहीं जीत पाता है। बड़े से बड़े अवस्था को प्राप्त होने पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रति राग रहता है, कहीं ना कहीं किसी के प्रति द्वेष भी रहता है। ये दो बातें जब तक रहती हैं, और तीसरी बात कामादिक, कहीं ना कहीं काम वासनाएं रहती हैं। ये तीन बातें मेरी भावना में कही गई हैं। राग जब रहता है किसी व्यक्ति पर, तो दृष्टि उस पर ही बनी रहती है, घूम फिर करके वहीं दृष्टि जाती है। कितनी भी कोशिश कर ले, जैसे समुद्र के मध्य जहाज के ऊपरी हिस्से पर बैठा हुआ पक्षी काश उड़े भी तो कहाँ उड़ेगा, और लौट करके उसी डंडी पर आकर के बैठ जाता है। रागी की एक ऐसी स्थिति रहती है, वह कितना भी सब कुछ देख ले, लेकिन उसका ध्यान और उपयोग उसी वस्तु पर या व्यक्ति पर होता है और आकर के वहीं रुक जाता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि राग भरी दृष्टि जब होते हैं तो बार बार नेत्र खुलते हैं और तिरछी निगाहें यहां से वहां जाती हैं। बहुत कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि वो डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, तो ऐसी करके देख लेते, ऐसी पीछे तिरछी निगाह करके। क्यों? ओ
उस पर संयम ही नहीं हो पाता है। राग एक ऐसी स्थिति खड़ी करता है, धन्य है भगवान वीतराग प्रभु के लिए कि जिन भगवान की दृष्टि नासाग्र है और नासाग्र ही रहती है। आमतौर पर दृष्टि पूर्ण खुली नहीं होती है। इसका मतलब उनका जिनका राग हो उसकी दृष्टि खुले, वो अन्य वस्तु को देखे, और जिसका राग ही नहीं हो तो दृष्टि खुलने की क्या आवश्यकता है, किसी को देखने की क्या आवश्यकता है। क्यों? राग नहीं है। राग नहीं है इसका अर्थ ही है कि उनकी दृष्टि नासाग्र है। नासाग्रता का अर्थ है कि आत्मा की ओर अभिमुख है। जैन दर्शन में केवल आंख बंद करने का नाम ध्यान नहीं कहा, केवल नासाग्र दृष्टि का नाम ध्यान नहीं कहा, अपितु आत्मदृष्टि का नाम ध्यान कहा है। जब हमारा ध्यान आत्मा की ओर होता है तो बंधो फिर बाहर के सारे दृष्टिकोण समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि जैन प्रतिमाएं, विशेष करके दिगंबर जैन प्रतिमाएं कैसी मिलती हैं? नासाग्र दृष्टि। आप सभी दर्शन पाठ में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। मुझे तो केवल इतनी ही पंक्ति लेना है कि जहां पर कह रहे हैं छवि वीतरागी नग्न मुद्रा है, दिगंबर जैन प्रतिमाएं नग्न मुद्रा वाली होती हैं और दृष्टि नासा पर होती है। जब जब भी पंचकलणक होता है तो पंचकलणक के अवसर पर सारा माप किया जाता है। दृष्टि कहीं तिरछी तो नहीं जा रही है, कहीं ऊपर तो नहीं जा रही है, कहीं बंद तो नहीं हो रही है। और उनके विषय में प्रतिष्ठा ग्रंथों में उसका अलग अलग फल का भी वर्णन है। यदि दृष्टि ऊपर की ओर जा रही है तो उसके लिए उग्र दृष्टि प्रतिमा कहा जाता है। उग्र दृष्टि प्रतिमा संहारक मानी जाती है। ऐसी प्रतिमा का प्रतिष्ठा पंचकलणक आदि करने वाले, कराने वाले आदि आदि उनके लिए वो बिल्कुल विपरीत फल प्रदान करती हैं। संहारक का अर्थ होता है कि जीवन को ही समाप्ति परक हुआ करती है। इसलिए प्रतिमा लेना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रतिमा प्रतिष्ठा कराना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रतिमा की परीक्षा करना भी महत्वपूर्ण होता है। और प्रतिमा की ओ सम्यक परीक्षा के बाद ही उनकी प्रतिष्ठा होना चाहिए। कभी कभी लोभी गुरु लालची चेला ऐसी स्थिति आ जाए
कि जैसे प्रतिमा प्रतिष्ठापक अब ऐसे ही प्रतिष्ठाचार्य मिल जाएं। एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रतिमा थी, वो उग्र दृष्टि थी। मैंने कहा भैया आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, आप जाओ और इसको चेंज करके आ जाओ। बहुत से बहुत आपका ट्रेन का आने जाने का खर्च बढ़ेगा और क्या है, लेकिन आप अच्छा काम कर लोगे, सही प्रतिमा स्थापित करोगे तो आपके लिए जीवन भर क्या, आपके पूरे वंश परंपरा के लिए सुखहाली बनी रहेगी। अब उनके लिए बात रुचि नहीं, संसार है ना, सभी की बातें सबको थोड़ी रुचती हैं। बड़े टेढ़े से बोले महाराज इतनी दूर से लाए हैं, इतनी मेहनत की है और बनवाई है, पैसा खर्च किए हैं। मैंने कहा सब कुछ माना, पर प्रतिमा सही नहीं बन पाई, या कोशिश करो इसको सही बनाने की, बनवाने की। मुझे कल कुछ जल बिंदु की पंक्तियां पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने उड़ीसा में जब थे तो वहाँ एक तूफान आया था और फेनी तूफान आया था। तो उसके पूर्व वो तो पहले से जानकारी सबको मिल गई थी कि अमुक अमुक तारीख और इतने बजे ये तूफान आने वाला है। तो समुद्र के तटों को खाली कराया जा रहा था। एक गरीब महिला ने एक घर बनवा लिया छोटा सा, तो किसी भी हालत में खाली करने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस उसके लिए बार बार कह रही थी कि भाई ये तूफान आएगा और यहाँ पर बाढ़ भी आ सकती, पानी की लहरें भी आ सकती हैं, तुम्हारा मकान गिर भी सकता है, इसलिए आप यहाँ से दूसरे स्थान पर पहुँचे। अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर शासन ने ऐसे लोगों को अस्थायी रुकने के स्थान भी बना दिए थे और कहा कि जब ये तूफान समाप्त हो जाए आप अपने अपने स्थान पर चले जाना, आपको रुकने की सब व्यवस्था है। वो महिला तैयार नहीं हो रही थी। उसने कहा कि कहीं मैं वहाँ पर गई और दूसरों ने कहीं मेरे घर में आकर के अपना अतिक्रमण कर लिया, अधिकार जमा लिया, तो फिर मेरी जिंदगी भर की कमाई सब चली जाएगी। मैं किससे खाली करवाऊंगी, कैसे खाली करवाऊंगी? मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरी जिंदगी भर की कमाई है। तो पुलिस ने उसको समझाया कि माँ, अम्मा, तू ये बतला, कमाई की कीमत तू कर रही है, प्राणों की कीमत नहीं कर रही है। काश तुम यहां रहे आए और कोई अनहोनी घटना घट गई तो ये मकान भी तुम्हारे किसके काम में आएगा? और यदि आप यहां से दूसरी जगह पहुंच गए, आपकी सुरक्षा रही और आप कहीं तूफान के बाद फिर से अपने स्थान पर आ गए, इसमें क्या हानि है? अगर आपको इस बात की चिंता है कि कोई अतिक्रमण कर लेगा, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। पुलिस ने बड़ी अच्छी तरह से कहा, उसकी जिम्मेदारी हम आपकी लेते हैं। आपका नाम और आपके मकान का जो भी नंबर वगैरह है वो हम आपके लिए यथोचित सुरक्षित रखवा देंगे और आपको व्यवस्थित तरीके से देंगे, आप खाली कर दें। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति धन, रुपया, पैसे की कीमत समझ लेता है, लेकिन अपने प्राणों की कीमत नहीं समझ पाता है, अपने प्राणों के विषय में नहीं सोच पाता। मैंने उन भैया जी से बोला कि भैया जी,
मूर्ति से प्राण पैसे से अधिक यदि मूल्यवान हैं तो क्या चीज़ है? आपके प्राण मूल्यवान हैं। अगर आपके जीवन रहा तो सब कुछ है, आपका परिवार रहा तो सब कुछ मिलेगा, घर में खुशहाली रहेगी तो सब कुछ मिलेगी। बंधो, अभी उस समय तो शांत रहे, धीरे से पंडित जी से बोला कि पंडित जी 1000-2000 रुपया जो भी हो हम आपकी दक्षिणा कर देंगे, आप स्वीकार कर लो प्रतिमा को। पंडित जी आ गए वे तो बातों में, वे ही पहले मना कर गए और वे ही बाद में आए, बोले महाराज चल सकती है। मैंने कि अभी तो आप बोल रहे थे कि चल नहीं सकती है, अब क्या बात है, ये कैसे चल सकती है? बोले चला लेंगे। मैंने कि सुनो, ये चला लेने की बात नहीं, वास्तविकता की बात है।